नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादों की पुरानी गलियों में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, जिसका नाम है 20 साल बाद। ये कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक सुनसान रात में। एक पुलिस ऑफिसर बड़ी ही फुर्ती से सड़क पर मुआयना करने निकला। रात के करीब 10 बजे थे, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और ऐसे मौसम में कम ही लोग बाहर निकल के आ रहे थे। सड़क के अंत छोर पे एक गोदाम था। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुँचा, तो उसने एक व्यक्ति को वहाँ पे देखा। वह आदमी नीचे की ओर देख रहा था। उसके मुँह में सिगार थी, लेकिन जली हुई नहीं थी। जब पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, तो उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमने 20 साल पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। अब मुझे पता है आपको मेरी ये बात कुछ अजीब-सी लग रही है, पर ये सच है। यह कहकर उस आदमी ने माचिस की तीली जलाई और उस सिगार को जला लिया। उस जलती हुई तीली से पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, उसकी आँखों में चमक थी और सीधी आईब्रो के ऊपर एक छोटा-सा दाग था। उसके टाई पिन में एक बड़ा-सा हीरा कुछ अजीब तरीके से जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, 20 साल पहले इस गोदाम की जगह बिग जो नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था। आज से ठीक 20 साल पहले ही ऐसी ही रात को हम दोनों दोस्तों ने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसी रात को हम दोनों ने ये तय किया कि 20 साल बाद हम इसी रेस्टोरेंट के पास में मिलेंगे, जो अब गोदाम बन चुका है। और हमने वादा किया कि जो हमारे सपने हैं, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और 20 साल बाद इसी जगह फिर से मिलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर ने कहा, "ये बात तो बड़ी दिलचस्प है। वैसे आपका दोस्त क्या नाम है उसका?" वो बॉब बोलता है, उसका नाम जिमी है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब आप जिमी से अलग हुए, उसके बाद क्या आपने जिमी के बारे में कुछ पता लगाने के लिए कोशिश नहीं की? बॉब कहता है, कुछ समय तक हम दोनों ने एक-दूसरे को लेटर भेजे, लेकिन ये लेटर हम 1 डेढ़ साल तक ही भेज सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिमी अभी भी ज़िंदा होगा और वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। ये कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी और उसकी घड़ी में छोटे-छोटे हीरे जड़े हुए थे। पुलिस ऑफिसर ने अपना डंडा घुमाया और ये सुनकर वह आगे चला गया। करीब 20 मिनट बाद एक लंबा-सा आदमी बॉब के पास आया। उसने ओवरकोट पहना हुआ था। उस ओवरकोट के कॉलर से उसने अपने कान को ढका हुआ था। उस लंबे से आदमी ने बॉब से पूछा, "क्या तुम बॉब हो?" बॉब ने उस आदमी की तरफ देखा लेकिन अंधेरे में उसको उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दिया। फिर वह बोला, "क्या तुम जिमी हो?" और जब उस लंबे आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई, तो वह खुश हो गया। उस लंबे आदमी ने खुशी से बॉब का हाथ मिलाया और बोला, "चलो, हम किसी अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और बीते दिनों की बात करते हैं।" वे चलने लगे। कुछ दूर चलते ही एक दवाई की दुकान आई और दवाई की दुकान जगमग रोशनी से चमक उठ रही थी। इस रोशनी से बॉब ने पहली बार जिमी का चेहरा देखा और वो सकपका गया और वह अचानक गुस्से से बोला, "तुम जिमी नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 साल का समय बहुत होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं होता कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए।" इसके जवाब में वो लंबा आदमी बोलता है, "अच्छा, लेकिन 20 साल में एक अच्छा आदमी बुरा आदमी ज़रूर बन जाता है। 20 साल पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बहुत ही घिनौने आदमी बन गए हो। ये कागज़ लो और पढ़ो।" बॉब ने एक कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ से लिया और पढ़ने लगा। जब उसने कागज़ को पूरा पढ़ लिया, तो उसके हाथ काँपने लगे। कागज़ में लिखा था, "बॉब, हमने जहाँ मिलने का वादा किया था, वहाँ मैं बिल्कुल ठीक समय पे पहुँचा था। पर जब तुमने सिगार जलाने के लिए वो माचिस की तीली जलाई, तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक़्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण ये काम नहीं कर सका। इसीलिए मैंने एक पुलिस ऑफ़िसर को और भेजा है, सादे कपड़ों में, जिससे कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले।" और यहीं यह कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी लिखी थी ओ. हेनरी ने और इसे पब्लिश किया था 1906 में।
ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यादों की पुरानी गलियों को।